विनेश फोगाट आज आएंगी भारत और वतन वापसी को लेकर यहां पर पूरी तैयारियां की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और हरियाणा में भी भव्य सम्मान समारोह का आयोजन होगा। पेरिस से वापस लौटकर आएंगे विनेश फोगाट और ऐसे में यहां पर पूरी तैयारियां की गई है किस तरह से उनका वेलकम किया जाए और ऐसे में लेकर हरियाणा में भी पूरी तैयारियां की गई है। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिनमें उनका वेलकम किया जाएगा। तो विनेश फोगाट जो कि आज भारत लौट रही हैं, ऐसे में पूरी तैयारियां भारत में उनके स्वागत को लेकर लोगों में भी उत्साह है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद विनेश फोगाट भारत लौट रही हैं और पेरिस में फाइनल तक पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई मेडल नसीब नहीं हुआ था। इसके बावजूद उन्हें किसी बात का गम नहीं, क्योंकि उन्हें इससे भी बड़ी खुशी जो है मिल रही है। क्योंकि देखिए लगातार आप यहाँ से रिएक्शंस देख रहे हैं, पूरा भारत उनके साथ था और आज जब वो वतन वापसी कर रही हैं यानी कि भारत लौट रही हैं, तो भारत में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। उनकी तैयारियां की पूरे जो लोग यहाँ पर हैं वो उत्साहित हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भले ही विनेश फोगाट ने मेडल नहीं जीता हो, लेकिन दिल जरूर जीते हैं लोगों के। आज ये भारत की बेटी स्वदेश वापस लौट रही है। पूरा भारत इस पहलवान का स्वागत करने के लिए तैयार है। विनेश फोगाट पहले दिल्ली उतरेंगी। दरअसल विनेश अपने फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और हमारी सहयोगी पूजा यादव जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, विनेश जो कि भले वो मेडल नहीं ला पाई, लेकिन हर एक भारतीय का दिल उन्होंने जीत लिया। आज वो स्वदेश लौट रही हैं, किस तरह की तैयारियां आप दिखाएंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह है उनके वेलकम को लेकर भी। देखिए, बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा कि आज एक बार फिर से जब उनकी यहाँ वापसी हो रही है, वतन वापसी, हालांकि वो भले ही मेडल न ला पाई हो, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को जीता। और जब उनकी भारत वापसी हो रही है तो यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी उनके गांव के और आसपास के या जो लोग विनेश को पसंद करते हैं वो सब लोग यहाँ पर अब से कुछ देर बाद पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी के इंतजाम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा के पूरा सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर अभी चाहे बात CISF की हो चाहे CRPF की हो, इनको पहले से ही यहाँ तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा गेट्स की भी अगर मैं बात करूँ, जहाँ से विनेश फोगाट ने अब से कुछ ही देर बाद आना है बाहर, तो वहाँ पर आप देखिए पूरा डिप्लॉयमेंट अच्छे तरीके से। अच्छा, क्योंकि आप लोगों की बात करें तो मुझे अभी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज उनका जो काफिला है वो हरियाणा के कई गांव से होकर गुजरने वाला है। उनके सम्मान में कई लोग आज यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं और बाकायदा उसके लिए भी आयोजन किया गया। तो आइए लोगों से हम बातचीत की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो कुछ लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विनेश फोगाट की बात करते हैं, उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और क्योंकि विनेश ने देश का नाम रोशन किया, जो उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, उस परफॉर्मेंस के बाद पूरी उम्मीद थी कि इस बार भारत को गोल्ड जरूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो गोल्ड नहीं मिल पाया, वो देरी हो गई। लेकिन आइए कुछ लोगों से हम ज़रूर बातचीत करते हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए। आप लोग विनेश के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं? आप लोग विनेश के स्वागत के लिए आए हैं? हाँ। तो आज आप जो वतन की बेटी वापस आ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? इंतज़ार था कि कब जल्दी से बेटी आए, गले से लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब हम सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं वो चीज़ के लिए, वो लम्हा देखना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो हार जीत की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो दिल जीता है उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आप लोग स्पेशली विनेश के लिए आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, हरियाणा के लोग नहीं है, ये गाजियाबाद के लोग हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विनेश ने घर घर में, हर दिल में कैसे अपने लिए जगह बनाई है। आप क्या कहेंगे विनेश के परफॉर्मेंस पर? बहुत बढ़िया बढ़िया नाम करा दी उन्होंने। सरकार ने बहुत गलत किया, सरकार ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके साथ जो वजन की जो बात की है, देखिए सरकार का उसमें कोई रोल नहीं, एक सिस्टम होता है, मैं बताऊंगा ना उसके बारे में। लेकिन आप सरकार की बात कर रहे हैं, वो आप की पॉलिटिकल बात हो गई। मैं विनेश की बात करूंगी, आप विनेश की परफॉर्मेंस की बात कीजिए। विनेश की बात कर रहा हूँ कि विनेश ने जो तपस्या की है, संघर्ष किया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो 17 लाख के रुपए खर्च करने की किया, उसका एक सिस्टम होता है, डॉक्टर भी होते हैं। आज हम उसके स्वागत में खड़े हैं, मुजफ्फरनगर जिले से आए हैं, हम उसके स्वागत में खड़े हैं और उसका कई महीने तक लगातार स्वागत चलता रहेगा। वो देश की बेटी है, उसने संघर्ष किया है
और उसका संघर्ष आज सबको दिखाई देगा कि सब लोग उसके स्वागत में, जो हम लोग आए हैं दूर दूर से, उसके स्वागत में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लोग दूर दूर से आए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आज सबसे हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन है, बड़े गर्व की बात है कि हमारी बेटी आज जीत के आज भारत की धरती पर कदम रख रही है। उनके स्वागत के लिए हम सब लोग हरियाणा, पंजाब, यूपी से सारे लोग खड़े हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये स्वागत उनका कई दिन तक चलता रहेगा। सभी को बहुत खुशी है और बहुत ही सभी का दिल उन्होंने जीता है, पूरे देशवासियों का। इसके लिए उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए क्योंकि जाहिर तौर पर जो विनेश की परफॉर्मेंस रही उसमें ये लग रहा था कि इस बार गोल्ड पक्का है और विनेश गोल्ड लेकर आएंगी। चलिए, लेकिन क्या कहते हैं कि किस्मत, हालात सम टाइम ऐसे होते हैं, लेकिन विनेश ने अपना पूरा दिया। आज जब विनेश वापस आ रही है तो क्या अभी महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने इसके स्वागत की तैयारियां की? देखिए, बड़ी बहन हमारी जीत के आ रही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। और हालात हो, परिणाम हो, वो सारी की सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो गोल्ड वाली बात है उससे ज़्यादा इस समय पे ये है कि भैया उसने इंटरनेशनल ऐसे बंदे को हराया है जो जिसका डंका बजता था, जो अभी तक नहीं आ रही थी। तो हमारी जीत हो चुकी है और जिसके साथ लास्ट कंपटीशन था उसे पहले ही हरा रखा है। तो वो मैनेजमेंट है, वो परिस्थिति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दिल जीत लिया है और यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा इंतजार है इस चीज़ का। थैंक यू। तो क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं आज विनेश के स्वागत में? अलग अलग जगह से लोग आए हैं, हरियाणा हो, मुजफ्फरनगर से भी लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रदेश से लोग आए हैं, किसान यूनियन से लोग आए हैं, पहलवान यूनियन से लोग आए हैं, तो और स्टूडेंट्स भी आए हैं, काफ़ी लोग हैं। सब तरीके के लोग अपना अपना यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हम उनका मन बना सके और उन्हें हिम्मत कैसे दे रखें, ये भी है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हो जाता है कि विनेश को हिम्मत कैसे दी जाए, क्योंकि जो वहाँ की तस्वीरें आई थी, जाहिर तौर पर किसी भी खिलाड़ी के लिए आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर पूरा माहौल था, जो हालात वहाँ पर पैदा हुए, कोई भी सदमे में चला जाएगा। मतलब आप सोचिए कि आप कामयाबी के इतने करीब हों, आप बुलंदी पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में आपकी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए इस भारत की ये है कि भारत में विनेश ने जो कमाल किया, विनेश ने, भारत की बेटी ने जो कमाल किया, उसके बाद आप देखेंगे खास तौर पर कि जो लोग हैं यहाँ पर, आप उनको देखेंगे कि जो लोग हैं उनमें उत्साह लगातार बरकरार है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि विनेश ने भले ही वहाँ पर मेडल ना जीता हो, लेकिन हमारे लिए विनेश ज़रूर मेडल लेकर आई है। तो आइए कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। विनेश मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन हर भारतीय का दिल उन्होंने ज़रूर जीत लिया। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, आज क्या तैयारियां हैं स्वागत में विनेश की? कहाँ से आए हैं आप? विनेश ने देश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए आज हम उसका सम्मान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम गौतम बुद्ध नगर से हैं। मुजफ्फरनगर से आए? गौतम बुद्ध नगर, गौतम, ग्रेटर नोएडा बोलते हैं वैसे। हाँ, ग्रेटर नोएडा में अपना गाँव है, वहाँ से आए हैं। तो आप लोगों ने कोई खास तैयारियां की है विनेश के स्वागत में? खास तैयारियाँ तो आगे तैयारियाँ ही हैं, बस यहाँ एक बार ले लें यहाँ से, और यहाँ से आगे चलने के बाद फिर आप देखते रहना, पहले थोड़ी बताएंगे कि क्या तैयारियां हैं। तो सरप्राइज यहाँ पर है विनेश के लिए और सब लोग कह रहे हैं कि जो हमने तैयारियां की हैं वो अभी बताएंगे नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि विनेश के लिए सरप्राइज होने वाला है। और क्योंकि देखिए आज चरखी दादरी तक यहाँ से जब काफिला गुजरेगा तो अलग अलग गांव हैं जहाँ पर बाकायदा तैयारियां की गई हैं और वहाँ पर विनेश को सम्मानित किया जाएगा, वहाँ पर विनेश को सम्मान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर एक लाइन में कही जाए रंजना, तो वो ये है कि विनेश ने मेडल नहीं जीता हो भले ही, लेकिन लोगों के दिलों को जीता है और लोग ये मानते हैं कि विनेश मेडल ही वापस लेकर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, हर भारतीय यही कह रहा है कि भले वो मेडल नहीं ला पाई, लेकिन दिल उन्होंने जरूर जीता है। पूजा, जरा ये भी आप बताइए कि आज विनेश के स्वागत को लेकर, वेलकम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, काफिला कहां-कहां से गुजरने वाला है और किस तरह से उनका स्वागत होने वाला है? देखिए, अगर काफिले की बात करते हैं तो उनका जो काफिला है वो यहाँ से शुरू होगा, द्वारका बाईपास से ये जो काफिला है वो शुरू होने वाला है और उसके बाद में अलग अलग गांव में ये पहुंचेगा। अब जैसे क्योंकि आपने जिक्र किया कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पहले आईजी एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आप देख रहे हैं कि यूपी से और हरियाणा से लोग खासतौर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं देश की बेटी को यहाँ रिसीव करने के लिए। और उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे से धनकोट की तरफ जाएगा, धनकोट के बाद में बारसा एम्स होकर गुजरेगा, फिर बादली, झज्जर बाईपास और फिर जहाजगढ़ और छूचकवास, इमलौटा, मोरवाला, लोहरवाड़ा, समसपुर, दादरी बाईपास और इसके बाद लोहारू चौक, फिर हाथी पार्क दादरी, तिकोना पार्क और घसौला, मंदौला और फिर आदमपुर, अब आदमपुर दाढ़ी में और आखिर में बलाली गांव, जहां पर जो उनका ये जो स्वागत सम्मान का कार्यक्रम होगा उस पर विराम लगेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये आज का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद ये नहीं कि यहाँ पर उनके बिल्कुल, यानी कि आगे भी कई कार्यक्रम होंगे जहां पर विनेश फोगाट का स्वागत किया जाएगा। चलिए पूजा, आप नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो